हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? हाँ जी, आपकी बहुत 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 इसरार पर मैं आज ले आई हूँ दीवानगी की एपिसोड 2। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्रेडिट जाता है दीवानगी के फ़ैन्स के लिए। उनके इतना इसरार करने पर मैं लाई हूँ दीवानगी की एपिसोड 2। आप इस एपिसोड में देखेंगे कि कैसे दीवानगी में सुल्तान और नगीन का फ़र्स्ट आई लुक होता है। इस एपिसोड में सुल्तान और नगीन फ़र्स्ट टाइम बस में मिलेंगे। तो आपके लिए आज का दीवानगी एपिसोड 2 मैं लाई हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा औरों के साथ, जहाँ पर जिस कंट्री में दीवानगी के जो एपिसोड्स हैं वो देखे नहीं जा रहे, वहाँ पर आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि अगर मैं एपिसोड 3 या फिर इससे रिलेटेड कोई बात अपलोड करती हूँ कि जैसे हाउ टू वॉच दीवानगी ड्रामा, तो आप लोगों को वो ज़रूर मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताती हूँ दीवानगी ड्रामा एपिसोड 2। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि दीवानगी ड्रामा में एपिसोड 2 में क्या होता है। दीवानगी ड्रामा में जैसे ही आपको पता है कि मैंने एपिसोड 1 कहाँ पर एंड किया था कि यहाँ पर सारे सुल्तान के यहाँ पे मीटिंग हो रही होती है, सुल्तान की शादी की बात हो रही होती है। जैसे ही सुल्तान की शादी की बात छिड़ती है तो सुल्तान चिढ़ जाता है। वो कहता है कि मुझे इस टिपिकल बातों में प्लीज़ मत घसीटें, आई हैव टू फोकस ऑन माई वर्क। तो वहाँ पे सुल्तान के जो चाचा जी होते हैं वो गुस्सा करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा कौन सा काम है, ये तो जद्दी जायदाद वालों का काम है, ये तो हमारा पीछे से पुरखों से चला आ रहा है, तुमने अकेले तो इस्टेब्लिश नहीं किया ये, तुम अपना घर बसाओ, जायदाद वगैरह ये काम वगैरह मैं ही देख लूँगा। तो वो गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। उसकी दादी फिर उसके पीछे पीछे जाती हैं और उससे कहती हैं कि क्यों तुम शादी के काम नाम से चिढ़ जाते हो, एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करनी है, तो जब शादी करने वाली लड़की घर पर ही है तो इससे क्यों नहीं। तो वो नरमीन से शादी करने से बिल्कुल इनकार कर देता है, क्योंकि उसको नरमीन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर वो कहता है कि मुझे कल कराची जाना है एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए। तो जैसे ही कल सुबह उसके ऑफ़िस में स्केड्यूल की जाती है मीटिंग, तो साथ ही ख़बर आती है कि वहाँ पे जो एयर फ़्लाइट्स हैं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। फिर उसको बाय रोड ही सुल्तान दुरानी को कराची जाना होता है पर्सनल मीटिंग के लिए। तो जैसे ही वो मीटिंग के लिए ट्रैवल करते हैं, साथ ही वहाँ पर गाड़ी ख़राब हो जाती है। यहाँ पर इनकी गाड़ी ख़राब होती है, वहाँ पर बस स्टॉप पे दिलनशीन और उसकी फ्रेंड की बात शुरू हो जाती है। दिलनशीन की फ्रेंड भागती भागती दिलनशीन के रूम में आती है। वो कहती है कि दिलनशीन, मेरा जो लड़का है यहाँ पर बस स्टॉप में जो आता है वो मुझे बहुत तंग कर रहा है। तो दिलनशीन उसको कहती है कि चलो हम सर से बात करती हैं, अपने बॉस से बात करते हैं, वो हमें ज़रूर इसका कोई सोल्यूशन बताएंगे। वो उस लड़के को डांटेंगे कि वो तुम्हें क्यों बार बार तंग करे। तो उसकी दोस्त उसको झाड़ देती है। वो कहती है कि नहीं, इस बॉस को बताने से कुछ भी नहीं होगा, बॉस उल्टा हमें ही डांटेंगे, कहेंगे कि यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क। तो वो कहती है सर, बॉस को बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो दिलनशीन कहती है तो अब हम क्या कहते हैं। वो कहती है दिलनशीन को कि हमारे पास चुप रहने के अलावा और कोई हल नहीं है इसका। तो वो रोने लगती है, दिलनशीन के गले रख के। दिलनशीन उसको सहारा देती है और कहती है हमें देर हो रही है, अब हम चलते हैं। फिर वो बस की ट्रैवलिंग की तैयारी करते हैं, वहाँ पर पैसेंजर्स को सही तरह से बिठाते हैं। तो फिर देखते हैं कि सामने से जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो कुछ ही रास्ते में फ़ासला तय करके वहाँ पर सुल्तान दुरानी, उसका ड्राइवर और मैनेजर खड़े होते हैं, बस को रोक रहे होते हैं। जैसे ही बस रुकती है तो वहाँ पे सुल्तान दुरानी पहले तो बहुत आप लोग कह लें कि बहुत नर्वस होता है, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम बस में सफ़र कर रहा होता है। तो वो बहुत नर्वस होता है कि ये कैसे लोग हैं कैसे नहीं। और वहाँ पे उसको एक और चीज़ और नर्वस करती है, जब उसको बस कंडक्टर कहता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे की जगह है। तो सुल्तान दुरानी कहता है कि मेरा जाना ज़रूरी है, तुम ऐसे करो गाड़ी को रिपेयर करवा के ले आना। फिर तो जैसे ही सुल्तान दुरानी बस में कदम रखता है, थोड़ी दूर जाकर उसकी
नज़र नगीन पर पड़ती है। तो जैसे ही उसको नगीन नज़र आती है उसको पहला प्यार हो जाता है नगीन से, या यूँ कह लें फर्स्ट साइडेड लव हो जाता है उसको नगीन से। नगीन उसको बिठाती है, नगीन उसको पानी देती है, तो पानी वो पीने लगता है, साथ ही उसके कपड़ों पर गिर जाता है। नगीन उसको सॉरी बोलती है। तो फिर उसके बाद वो जैसे जैसे फासला तय करता जाता है उसकी कह लें अट्रैक्शन और नगीन की तरफ बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही वो करता है कि अगले दिन वो यूँ ही करता है, तैयार होकर जाता है और बस स्टैंड पे दोबारा वही बस ले लेता है, इसी उम्मीद से कि उसको नगीन से कल दोबारा मुलाकात का मौका मिलेगा। तो जैसे ही वो बस के अंदर जाता है तो वो देखता है, इधर उधर नज़र दौड़ाता है, लेकिन उसको नगीन नहीं मिलती। लेकिन वो बाहर आता है तो वहाँ पे वो पूछताछ करता है कि नगीन उसको कहाँ मिलेगी। तो वहाँ पर उसको नगीन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे दूसरी साइड पे नरमीन और उसकी फ्रेंड्स आपस में बात कर रही होती हैं अपनी एक फ्रेंड के बारे में कि उसकी शादी हो जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड बिल्कुल हैंडसम नहीं है। तो नरमीन वहाँ कहती है हाँ यार ये तो बिल्कुल भी नहीं है, और एज भी इसकी काफ़ी बड़ी है उसकी फ्रेंड से। तो वो सब नरमीन को छेड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड तो बहुत हैंडसम है, बहुत पर्सनालिटी, डैशिंग पर्सनालिटी है इसकी। तो वो कहती है हाँ ये तो है, जबकि उसको पता नहीं होता कि वो तो उसका हस्बैंड बनने को तैयार ही नहीं है। जब शाम को वापस आता है सुल्तान, तो वो अपनी दादी जान से और घर वालों से बात करता है कि वो नरमीन से शादी नहीं करना चाहता। वहाँ नरमीन उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि तुम्हें मुझ में क्यों इंटरेस्ट नहीं है, मेरे में ऐसी क्या कमी है जो जो तुम शादी नहीं कर सकते। तो उसी टाइम पे वो कहता है कि क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं है तो इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो वो इतनी उदास होती है, अपने रूम में चली जाती है, रोना धोना स्टार्ट कर देती है। उसी टाइम उसकी मामा आ जाती हैं, तो उसको बताने लगती हैं कि तुम थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं तुम्हारी शादी सुल्तान से ही करवाऊँगी। तो वो कहती है कि जब सुल्तान मेरा हो ही नहीं सकता तो शादी करवाने का क्या फ़ायदा। यही कुछ होता रहता है वहाँ पे। दिलनशीं वापस अपने घर जाती है, वेकेशंस होती हैं वहाँ पर जाती है, और वो उन्हें बताती है कि उसको ये जॉब कितनी अच्छी मिली है, वो अपनी सैलरी देती है। तो वो रहती है बेसिकली अपनी बहन के ससुराल में, और वो बहुत बहुत लालची लोग होते हैं। तो वो जैसे ही देखते हैं ना इसकी सैलरी, तो उसको इतना प्यार करते हैं। वो कहते हैं तुम तो हमारे घर की शहज़ादी हो, तुम तो हमारे घर की रौनक हो। तो ये वो इतना प्यार उसको करते हैं, जबकि वो उसको बेसिकली उसको प्यार नहीं करते, उसके पैसों को प्यार करते हैं। ये सारा मंज़र उसकी बहन देख रही होती है, और वो मन ही मन में बोल रही होती है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अपनी बहन की एक शहज़ादे से शादी कर दूँ और वो जल्दी से इस जहन्नुम से निकले। ओके, जो आगे होता है, आगे तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। सुल्तान दुरानी दोबारा जाता है उससे मिलने, नगीन से मिलने पार्क में। वहाँ पे उसको नज़र आ जाती है नगीन, तो वो उससे बात करता है। तो वो उससे थोड़ा सा फ्रैंक होने की कोशिश करता है, जबकि नगीन उसको कह देती कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो वो बोलता है कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं तुम्हारे से बात करना चाहती हूँ, मुझे तुम अच्छी लगी हो। जबकि नगीन उसको मुंह पे मना कर देती कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ जॉब करने आई हूँ। वो बताती है कि हर कोई बाहर निकलने वाली लड़की ख़राब नहीं होती, लड़कियों को बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है जिनकी वजह से वो बाहर निकलती हैं। ऑब्वियसली हमारा माशरा भी ऐसे कि जो लड़की बाहर निकले समझते हैं कि वो ऐसी है वैसी है, जो चाहे बातें उसको कह ले, बल्कि ये बहुत गलत बात है। जो बाहर निकलती है लड़की, ज़रूर उसको कोई ना कोई मजबूरी होती है। तो चलें यहाँ पर एंड करते हैं हमारे आज का एपिसोड 2। आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरा रिकॉर्ड किया हुआ एपिसोड 2 कैसा लगा, और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए पूरी एपिसोड्स अपलोड करूँ। बट यकीन करें, मैंने कुछ टेक्निक्स बताई हैं जो कि कहीं वर्क कर रही हैं और कहीं नहीं वर्क कर रही। मैं पूरी एपिसोड्स नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। ठीक है, तो आपने प्लीज़ मुझे बताना है कि आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा है, मेरी आवाज़ में आपको ये रिकॉर्ड किया हुआ एपिसोड 2 कैसा लगा है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।